आज हम इंग्लिश के 6 वर्ड को इजी तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला रहेगा हमारा वर्ड वह है अडेप्ट। अडेप्ट। दूसरा जो हमारा वर्ड रहेगा वह है वी अडेप्ट, जिसकी स्पेलिंग में अंतर है। तीसरा वर्ड है अडॉप्ट। चौथा है कॉर्प्स। पांचवा वर्ड है चाइल्ड। छठवा वर्ड है क्लैंडस्टाइन। आज हम इंग्लिश वोकेबलरी के 6 वर्ड को देखेंगे, जिसमें से पहला है अडेप्ट। ADAPT। कृपया आप स्पेलिंग को इसको ध्यान रखें। अडेप्ट इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना। टू चेंज, टू स्विट, डिफरेंट। इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना। और इसी तरह की एक और स्पेलिंग होती है अडेप्ट। थोड़ा चेंज रहता है उसमें, जो एक स्थान पर क्या आ जाता है, ई आ जाता है। इसे भी बोलते हैं अडेप्ट। इसका मतलब होता है निपुण। इसका मतलब क्या होता है, निपुण। प्रोफिशेंट, PROFICIENT, प्रोफिशेंट इसे बोलते हैं। इसमें ADAPT जो ए आता है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि आ। मान लेते हैं कि हमने अपने मित्र को बुला रहे हैं और कह रहे हैं उससे कि आ, अब वो आएगा। अब हम लोग घूमने गए। अब यदि हम लोग घूमने गए तो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं और हमारी विचारधारा या उसकी विचारधारा हम पर हावी हो गई या हमारी विचारधारा उस पर हावी हो गई, तो एक दूसरे के अनुकूल बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना। और अब ये एक और अडेप्ट है, इसका मतलब होता है निपुण। अब इसकी स्पेलिंग में एक ही जगह क्या आ रहा है, ई। और हम जानते हैं निपुण को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट भी बोलते हैं। और इंटेलिजेंट जब हम लिखते हैं उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पहला शब्द ई। यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई, तो यहाँ से आप रिलेट करके इसको अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। यानी अडेप्ट, निपुण, प्रोफिशिएंट। अब ये प्रोफिशिएंट, इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लेते हैं प्रोफेसर है कोई। प्रोफिशिएंट में प्रोफेसर जैसा आ रहा है उच्चारण, प्रोफेसर है। जब प्रोफेसर होगा कोई भी व्यक्ति तो वो निपुण जरूर होगा। तो इस तरीके से हम प्रोफिशिएंट। अच्छा, जब प्रोफेसर है, निपुण भी है, तो उसके पास पैसा जरूर होगा। और जब पैसा है तो फिर वो सेंट लाएगा, सेंट लगाएगा। सीधी सी बात है। तो प्रोफिशिएंट यानी निपुण। अब तीसरा शब्द है, यह है अडॉप्ट। ADOPT, अडॉप्ट। इसका मतलब होता है गोद लेना या अपनाना। गोद लेना या अपनाना। अब यहाँ स्पेलिंग में क्या है, ओ है। ओ से हम रिलेट कर सकते हैं ओली। गांव में गोदी को ओली बोला जाता है। गोदी को क्या बोला जाता है, ओली बोला जाता है। अच्छा, जब हम किसी को गोदी में लेंगे इसका मतलब हम अपना रहे हैं, तो गोद लेना, अपनाना, इससे आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। चौथा जो हमारा शब्द है, यह शब्द है CORPSE, कॉर्प्स। इसको बोलते हैं कॉर्प्स। इसका मतलब होता है मुर्दा शरीर। इसका मतलब होता है मुर्दा शरीर। अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन। अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन यानी ये कोई व्यक्ति का मुर्दा शरीर है। कॉर्प्स, तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लड़का मान लेते हैं, वह कार से जा रहा था, एक्सीडेंट या कुछ भी हुआ तो वह कार पे से गिर गया। कार पे से गिर गया, कार पे से गिर गया। अच्छा, जब वो कार पे से गिरेगा तो क्या हो जाएगा, ये मुर्दा शरीर। तो इससे हम याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए ये। अब पांचवा शब्द जो है वह है चाइल्ड। CHIDE।
चाइल्ड का मतलब क्या होता है? चाइल्ड, इसका मतलब होता है डांटना। टू रेप्रीमेंड एंड टू स्पीक सीवियरली टू समवन। इसका मतलब होता है डांटना। मान लेते हैं चाइल्ड, चाइल्ड से क्या याद आ रहा है? चाइल्ड, चाइल्ड से याद आ रहा है चाइल्ड। अब चाइल्ड अपने पिताजी से चाय पीने के लिए बार बार कह रहा है कि मैं चाय पीऊँगा, चाय पीऊँगा। तो सीधी सी बात है, पिताजी उसको क्या करेंगे? डांटेंगे कि अभी से चाय पीने की आदत सही नहीं है। तो इससे याद रख सकते हैं कि चाइल्ड मतलब क्या है? डांटना। छठवा और जो आखिरी वर्ड है हमारा वह है क्लैंडेस्टिन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टिन। इसका मतलब होता है गुप्त, यानी प्लान्ड या डन इन सीक्रेट। क्लैंडेस्टिन, इसको हम पढ़ेंगे याद करने के लिए क्लैंडेस्टाइन। अच्छा, क्लेन से याद क्या आ रहा है? क्लीन। डेस, डेस से याद आ रहा है देश। टाइन, टाइन से याद आ रहा है टाई, यानी क्लीन है देश की टाई। अब यहाँ पर हम जो टाई को है रिलेट करेंगे इज्जत से। तो यदि देश की इज्जत बिल्कुल क्लीन रखनी है और हमेशा रखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी गुप्त प्लान चल रहे हैं या जो भी गुप्त सीक्रेट कुछ भी अपराध हो रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा, उनको उजागर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब टाई वगैरह लगा के कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो टाई किसका प्रतीक होता है? एक अपने आप में आदर का, सम्मान का, इस टाइप का प्रतीक होता है, इज्जत का प्रतीक होता है। तो क्लैंडेस्टाइन यानी क्लीन है देश की टाई। और इसको बरकरार रखने के लिए हमको गुप्त जो भी प्लान हो रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी।